रुकिए, आपने कभी अपने जिम ट्रेनर को उस नज़र से देखा है? मैंने देखा। और फिर वो सिर्फ देखना नहीं रहा। 6 महीने पहले मैं जिम ज्वाइन की थी, वजन कम करने के लिए। एक सिंपल गोल। लेकिन मेरा ट्रेनर कबीर, उसने मुझे कुछ और सिखाया। उसने मुझे सिखाया कि कैसे अपने शरीर को फील करना है, कैसे अपनी ताकत को पहचानना है, कैसे अपने लिमिट्स को पुश करना है। लेकिन जिम में जो टेंशन था हमारे बीच, वो सिर्फ वर्कआउट का नहीं था। हर टच जब वो मेरी पोजीशन ठीक करता, हर नज़र जब वो मुझे मोटिवेट करता, हर पल जब हम अकेले होते थे उस एम्प्टी जिम में, मैं जानती थी यह गलत है। वो मेरा ट्रेनर था, प्रोफेशनल बाउंड्रीज थी। लेकिन जब डिजायर इतनी स्ट्रांग हो तो रूल्स धुंधले हो जाते हैं। वो रात, लेट नाइट सेशन, जब जिम में सिर्फ हम दोनों थे। मैं बेंच प्रेस कर रही थी और वो मेरे ऊपर स्पॉट कर रहा था। हमारे चेहरे इतने करीब थे। उसकी सांसें मेरे चेहरे पर गिर रही थी, उसकी मसल्स मेरे बिल्कुल ऊपर। और फिर वेट रैक पर रखने के बाद उसने मुझे नहीं हटाया, बस वहीं रुक गया, मुझे देखते हुए। मैं तुम्हारे बारे में सिर्फ एक क्लाइंट की तरह नहीं सोच पाता, उसने फुसफुसाया। और मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर कहा, तो मत सोचो। उस रात जिम की फ्लोर पर, मिरर के सामने, वेट्स के बीच जो हुआ, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा। और हाँ, यह मेरी रियल स्टोरी है। नाम बदला है, लेकिन हर एक पल, हर एक टच, हर एक फीलिंग बिल्कुल रियल है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं कैसे मेरी फिटनेस जर्नी बन गई एक पैशनेट लव स्टोरी। कैसे मेरे ट्रेनर ने मुझे सिर्फ फिजिकली फिट नहीं बनाया, बल्कि इमोशनली भी ट्रांसफॉर्म कर दिया। और मैं वादा करती हूं, यह कहानी आपको एक्साइट करेगी, इंस्पायर करेगी और शायद थोड़ा जेलस भी बना देगी। लेकिन पहले 3 इंपॉर्टेंट चीजें। 1. अगर आप जिम रोमांस, ट्रेनर क्लाइंट फॉरबिडन लव और इंटेंस फिजिकल केमिस्ट्री वाली कहानियां पसंद करते हैं, तो अभी लाइक बटन दबाओ। यह सीरियसली मायने रखता है। 2. चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं हर हफ्ते एक नई स्टीमी, रियल और रिलेटेबल स्टोरी लेकर आती हूं। और बेल आइकन दबाना मत भूलना। 3. वीडियो पूरा देखो, क्योंकि क्लाइमेक्स, ओह माय गॉड, क्लाइमेक्स बहुत इंटेंस है। और आखिर में एक सरप्राइज है जो आप मिस नहीं करना चाहोगे। अब कहानी पर आते हैं। यह कहानी है अट्रैक्शन की जो धीरे धीरे ऑब्सेशन बन गई। यह कहानी है बाउंड्रीज क्रॉस करने की। और यह कहानी है उस फिजिकल कनेक्शन की जो इतनी पावरफुल थी कि हम दोनों को अपनी पूरी दुनिया बदलनी पड़ी। डिस्क्लेमर, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह कहानी स्ट्रिक्टली 18+ है। इसमें डिटेल्ड इंटीमेट सीन्स हैं, पैशनेट मोमेंट्स हैं और एक्सप्लिसिट कंटेंट है जो सबके लिए सूटेबल नहीं है। यह कहानी 2 कॉन्सेंटिंग एडल्ट्स के बीच की है। कोई मैनिपुलेशन नहीं, कोई फोर्स नहीं, सब म्यूचुअल और कंसेंशुअल है। अगर आप 18 से कम हैं या आपको ऐसी कंटेंट अनकंफर्टेबल लगती है, तो प्लीज अभी रुक जाओ। लेकिन अगर आप रेडी हो एक वाइल्ड राइड के लिए, तो ईयरफोन्स लगाओ, कंफर्टेबल हो जाओ और अपने आप को इस कहानी में डूबने दो। क्योंकि अगले 20 मिनट, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक एक्सपीरियंस है। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम नेहा है। मैं मुंबई में एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूं। उम्र 25 साल। और 6 महीने पहले तक मैं बहुत अनफिट थी। ओवरवेट नहीं, लेकिन अनहेल्दी, लेजी और कॉन्फिडेंस में कम। ऑफिस, घर, नेटफ्लिक्स, स्लिप, रिपीट, यही मेरी लाइफ थी। लेकिन फिर एक दिन
मैंने अपने आप को मिरर में देखा और मुझे अच्छा नहीं लगा जो मैंने देखा। उसी दिन मैंने डिसाइड किया, चेंज चाहिए, रियल चेंज। मैंने पास की एक जिम ज्वाइन की, फ्लेक्स फिटनेस स्टूडियो। मॉडर्न, क्लीन और थोड़ी एक्सपेंसिव, लेकिन अच्छी रेप्यूटेशन थी। पहले दिन जब मैं गई, नर्वस थी। जिम का माहौल इंटिमिडेटिंग होता है जब आप बिगिनर हो। रिसेप्शन पर एक लड़की ने मुझे वेलकम किया। हाय, आप नेहा है ना? आपका ट्रेनर आपको मिलेगा। बस 2 मिनट। मैं वेटिंग एरिया में बैठ गई, जिम के अंदर देखते हुए। लोग वर्कआउट कर रहे थे, मशीनें चल रही थी, म्यूजिक बज रहा था। और फिर मैंने उसे देखा, कबीर। वो एक क्लाइंट के साथ था, डेडलिफ्ट सिखा रहा था। और जब मैंने उसे देखा, मेरी सांस रुक गई। वो शायद 28-29 का था, लंबा, शायद 6 फुट 1 इंच। और उसका शरीर, भगवान, उसका शरीर स्कल्पचर की तरह था। ब्लैक टी शर्ट उसकी मसल्स से चिपकी हुई, आर्म्स इतने टोन्ड कि मैं देख सकती थी हर मसल डेफिनेशन। उसके बाल मेसी थे, स्टेबल था, और जब वो अपने क्लाइंट को मोटिवेट कर रहा था तो उसकी आवाज डीप, कॉन्फिडेंट, कमांडिंग। और फिर उसने मेरी तरफ देखा। हमारी आंखें मिली। 1 सेकंड, 2 सेकंड। उसने मुस्कुराया, एक स्माइल जिसने मेरे पेट में तितलियां उड़ा दी। फिर वो अपने क्लाइंट की तरफ वापस मुड़ गया। नेहा, किसी ने बुलाया। मैंने पलट कर देखा। रिसेप्शनिस्ट खड़ी थी। आपका ट्रेनर रेडी है। कबीर, वो वहां है। मेरा दिल स्किप हुआ। कबीर? वही लड़का? मैं उसकी तरफ चली। उसने अपने क्लाइंट को डिसमिस किया और मेरी तरफ मुड़ा। अप क्लोज, वो और भी ज्यादा हैंडसम था। उसकी आंखें हेजल थी, उसकी जॉलाइन शार्प थी, और उसका पोस्चर इतना कॉन्फिडेंट। हाय, मैं कबीर हूं, तुम्हारा पर्सनल ट्रेनर, उसने कहा, हाथ बढ़ाते हुए। नेहा, मैंने कहा, हाथ मिलाते हुए। उसका हाथ बड़ा था, वार्म, फर्म ग्रिप। नाइस टू मीट यू, नेहा। चलो शुरू करते हैं। पहले थोड़ी बातचीत, फिर असेसमेंट, ओके। हमने बात की। उसने मेरी गोल्स पूछी, मेरी हेल्थ हिस्ट्री, मेरा लाइफ स्टाइल। वो अटेंटिव था, लिसनिंग केयरफुली, नोट्स ले रहा था। फिर असेसमेंट। उसने मेरा बॉडी फैट चेक किया, मेरी स्ट्रेंथ टेस्ट की, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी देखी। और हर टाइम जब उसने मुझे टच किया, प्रोफेशनली, गाइडेंस के लिए, मेरी स्किन पर आग लग जाती थी। ओके, तो तुम्हारी कोर वीक है और फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करनी होगी, उसने कहा। लेकिन डोंट वरी, हम धीरे धीरे काम करेंगे। और नेहा, वन थिंग। हाँ, मैंने पूछा। फिटनेस सिर्फ फिजिकल नहीं है, यह मेंटल भी है। मैं तुम्हें पुश करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा सपोर्ट भी करूंगा। डील? डील, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अगले 2 महीने वो इंटेंस थे। मैं हफ्ते में 6 दिन जाती थी। कबीर मेरे साथ हर सेशन में था। पुशअप्स, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, बर्पीज। वो मुझसे वो सब करवाता था जो मैंने कभी नहीं सोचा था मैं कर सकती हूं। और हर सेशन में टेंशन बढ़ता गया। जब वो मेरी पोजीशन करेक्ट करता, उसके हाथ मेरी कमर पर, मेरी पीठ पर, मेरे शोल्डर्स पर। हर टच लिंगर करता था, थोड़ा ज्यादा देर। जब वो मुझे मोटिवेट करता, उसके फेस मेरे बहुत करीब होते हुए। कम ऑन नेहा, तुम कर सकती हो। वन मोर फॉर मी। जब वो मुझे देखता, मिरर में, वर्कआउट के बीच, उसकी आंखों में कुछ था, कुछ जो प्रोफेशनल नहीं था। और मैं जानती थी, वो भी फील कर रहा था। 2 महीने बाद मैं चेंज देख रही थी। मेरा शरीर टोन हो रहा था, मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही थी,
मेरा कॉन्फिडेंस स्काईरॉकेट कर रहा था। लेकिन जो सबसे ज्यादा बढ़ रहा था वो था कबीर के लिए मेरा अट्रैक्शन। मैं उसके बारे में सोचती रहती, हर वक्त। ऑफिस में, घर में, बेड में। उसकी आवाज, उसके हाथ, उसकी स्मेल, उसकी मसल्स। यह ऑब्सेशन बन गया था। और मैं जानती थी यह गलत है। लेकिन फिर वो रात आई। वो गुरुवार की रात थी। मेरा सेशन लेट था, 9 PM। जिम का लास्ट सेशन। जब मैं पहुंची तो जिम लगभग एम्प्टी था। बस एक दो लोग थे जो अपनी वर्कआउट फिनिश कर रहे थे। कबीर मुझे स्ट्रेचिंग एरिया में मिला। हाय नेहा, आज हम अपर बॉडी स्ट्रेंथ पर फोकस करेंगे। रेडी? रेडी, मैंने कहा। हमने शुरू किया। बेंच प्रेस, शोल्डर प्रेस, लैट पुल डाउन। वो स्पॉट कर रहा था, मुझे पुश कर रहा था। धीरे धीरे बाकी लोग चले गए। जिम की लाइट्स डिम हुई, सिर्फ वर्कआउट एरिया में ब्राइट थी। म्यूजिक भी सॉफ्ट हो गया। और फिर सिर्फ हम दोनों बचे। ओके, लास्ट एक्सरसाइज, कबीर ने कहा। बेंच प्रेस। मैक्सिमम वेट जो तुम कर सको। मैं बेंच पर लेट गई। उसने वेट्स लोड किए और फिर मेरे ऊपर खड़ा हुआ, स्पॉट करने के लिए। मैंने बार उठाया, नीचे लाया, फिर ऊपर पुश किया। 1 रेप, 2 रेप्स, 3 रेप्स। गुड, गुड, कबीर कह रहा था। 4 मोर। यू गॉट दिस। लेकिन चौथे रेप पर मेरी आर्म्स शेक करने लगी। वेट हैवी था। कम ऑन नेहा, कबीर ने कहा, करीब झुकते हुए। पुश, पुश फॉर मी। उसका फेस मेरे बिल्कुल ऊपर था। इतना क्लोज कि मैं उसकी सांसें फील कर सकती थी, उसका कोलून स्मेल कर सकती थी। मैंने पुश किया और बार ऊपर चला गया। उसने इसे रैक पर रख दिया। लेकिन वो नहीं हटा। वो वहीं खड़ा रहा, मुझे देखते हुए। और मैं वहीं लेटी रही, उसे देखते हुए। साइलेंस। सिर्फ हमारी सांसों की आवाज और दूर से म्यूजिक। नेहा, उसने धीरे से कहा। हाँ, मेरी आवाज बैली एक विस्पर थी। मुझे एक कन्फेशन करना है, उसने कहा। और यह बहुत अनप्रोफेशनल है, और शायद मैं अपनी जॉब खो दूं, बट आई डोंट केयर एनी मोर। मेरा दिल रेस कर रहा था। क्या कन्फेशन? मैं तुम्हारे बारे में सिर्फ एक क्लाइंट की तरह नहीं सोच पाता, उसने कहा। पिछले 2 महीने से हर सेशन, हर टाइम जब मैं तुम्हें टच करता हूं, मुझे कंट्रोल करना पड़ता है खुद को। तुम्हारी स्माइल, तुम्हारी डिटर्मिनेशन, तुम्हारा बॉडी। नेहा, तुम मेरे माइंड से नहीं निकलती। मेरी सांस रुक गई। कबीर, मुझे पता है यह गलत है, उसने जारी रखा। तुम मेरी क्लाइंट हो। लेकिन मैं नहीं रोक पा रहा। और अगर तुम चाहो कि मैं स्टॉप करूं, तो कह दो। मैं अभी चला जाऊंगा। मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। स्मार्ट ऑप्शन और मत जाओ, मैंने फुसफुसाया। उसकी आंखों में एक चमक आई। आर यू श्योर? मैं भी तुम्हारे बारे में बस वर्कआउट नहीं सोचती, मैंने एडमिट किया। तुम मेरे हर ख्याल में हो, कबीर। और फिर उसने झुककर मुझे किस किया। उसके होंठ मेरे होठों पर। फाइनली। और यह परफेक्ट था। किस गहरी हुई, डेस्परेट हुई। 2 महीने का सप्रेस टेंशन एक्सप्लोड हो रहा था। मैं बेंच से उठी, उसकी तरफ। उसने मुझे अपनी बाहों में खींचा, टाइट। मेरे हाथ उसके बालों में थे, उसकी बैक पर, उसके स्ट्रॉन्ग बॉडी को फील करते हुए। तुम्हें पता है यह ना क्रेजी है, उसने मेरे होंठों के बीच कहा। मुझे परवाह नहीं, मैंने कहा, उसे फिर से किस करते हुए। उसने मुझे उठाया, एफर्टलेसली, और मुझे मिरर के सामने ले गया।
मेरी बैक मिरर के अगेंस्ट थी और वो मेरे सामने था। मैं बहुत दिनों से यह करना चाहता था, उसने कहा, मेरी गर्दन को किस करते हुए। मैं मौन कर बैठी। उसके होंठ मेरी गर्दन पर, मेरे कॉलर बोन पर नीचे जा रहे थे। मैं अपनी स्पोर्ट्स ब्रा और जिम शॉर्ट्स में थी और अभी यह बहुत ज्यादा कपड़े लग रहे थे। उसने मेरी ब्रा स्ट्रैप नीचे खींची। कैन आई? उसने पूछा, परमिशन मांगते हुए। हाँ प्लीज, मैंने कहा। उसने मेरी स्पोर्ट्स ब्रा उतारी और फिर उसका मुंह मुझ पर था और मैं सोच नहीं पा रही थी। हर किस, हर सक्शन, हर टच ने मुझे और दीवाना बना दिया। कबीर प्लीज, मैं बेग कर रही थी। आई नीड मोर। कहा, उसने पूछा, मुझे टीज करते हुए। तुम्हें कहाँ चाहिए? मैं हर जगह, मैंने कहा। उसने मेरी शॉर्ट्स भी उतारी और फिर अपनी टी शर्ट। उसका शरीर, भगवान, उसका शरीर रियल लाइफ में देखना और भी बेटर था। मेरे हाथ उसकी छाती पर गए, उसके एब्स पर, हर मसल को फील करते हुए। वो हार्ड था, स्कल्प्टेड, परफेक्ट। तुम्हें पता है तुम कितनी सेक्सी हो? उसने कहा, मुझे मिरर में देखते हुए। देखो खुद को। तुम ब्यूटीफुल हो, नेहा। मैंने मिरर में देखा और पहली बार मैंने खुद को उस तरह देखा। स्ट्रॉन्ग, सेक्सी, कॉन्फिडेंट। यह तुमने किया, मैंने कहा। तुमने मुझे यह दिखाया। नहीं, उसने कहा। मैंने सिर्फ तुम्हें याद दिलाया जो तुम पहले से हो। फिर उसने अपनी पैंट्स उतारी और मैंने देखा। और हाँ, जिम डेफिनेटली सारे शरीर पर असर करता है। रेडी? उसने पूछा। हाँ, मैंने कहा। उसने मुझे टर्न किया, मेरा फेस मिरर की तरफ, और पीछे से मुझ में आया। धीरे धीरे, सावधानी से। ओके, उसने पूछा। परफेक्ट, मैंने मोन्ड। फिर उसने मूव करना शुरू किया और यह इनक्रेडिबल था। मिरर में मैं हम दोनों को देख सकती थी। उसकी स्ट्रॉन्ग आर्म्स मुझे होल्ड किए हुए, उसका बॉडी मेरे साथ मूव कर रहा है, हमारा रिफ्लेक्शन। देखो, उसने कहा। देखो हम कितने परफेक्ट लगते हैं साथ। और हम डिड। जिम में, वेट्स के बीच, लेट नाइट, यह सब रॉन्ग था बट फेल्ट सो राइट। कबीर, मैं महसूस कर सकती थी कुछ बिल्ड हो रहा है। लेट गो, उसने कहा। आई गॉट यू। और मैंने किया। एक इंटेंस वेव ने मुझे हिट किया, मेरा पूरा बॉडी शेकिंग। कुछ ही सेकंड्स बाद वो भी अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचा, मेरा नाम लेते हुए। हम वहीं कोलैप्स हुए, फ्लोर पर, दोनों ब्रीदिंग हेविली। वो अमेजिंग था, मैंने फाइनली कहा। हाँ, उसने अग्री किया, मुझे अपनी बाहों में खींचते हुए। यह था। हम कुछ देर वैसे ही लेटे रहे, साइलेंस में। तो अब क्या? मैंने फाइनली पूछा। कबीर ने मेरे बालों में किस किया। अब हम यह फिगर आउट करते हैं कि हम इसे कैसे आगे ले जाएं। लेकिन जिम की पॉलिसी। आई नो, उसने कहा। ट्रेनर क्लाइंट रिलेशनशिप्स अलाउड नहीं है। तो हम दो ऑप्शंस हैं। या तो तुम दूसरा ट्रेनर लो, या मैं यहां से रिजाइन करूं। क्या? मैं शॉक थी। नहीं, तुम अपनी जॉब नहीं छोड़ सकते मेरे लिए। क्यों नहीं? उसने पूछा। नेहा, पिछले 2 महीने में मैंने महसूस किया है कि तुम सिर्फ अट्रैक्शन नहीं हो। तुम समथिंग स्पेशल हो। और मैं इसे एक्सप्लोर करना चाहता हूं। मेरी आंखों में टीयर्स आ गए। तुम श्योर हो? पूरी तरह से, उसने कहा। 2 हफ्ते बाद कबीर ने जिम छोड़ दिया। उसने दूसरी जिम में जॉब ली और हमने ऑफिशियली डेट करना शुरू किया। आज 4 महीने बाद हम साथ हैं। और मैं अभी भी वर्कआउट करती हूं, अलग ट्रेनर के साथ। लेकिन हर इवनिंग
कबीर मुझे पर्सनली ट्रेन करता है, घर पर। और वो सेशंस, वो बहुत डिफरेंट हैं। लोग कहते हैं जिम रोमांस क्लिशे है, लेकिन मैं बताती हूं, जब केमिस्ट्री रियल हो तो कोई भी जगह परफेक्ट है। कबीर ने मुझे सिर्फ फिट नहीं बनाया, उसने मुझे मेरी स्ट्रेंथ दिखाई, मेरी कॉन्फिडेंस वापस दी और मुझे प्यार करना सिखाया, खुद को और किसी और को। तो दोस्तों, यह थी मेरी जिम रोमांस की कहानी। मुझे होप है आपको यह पसंद आई। और शायद अब जब आप जिम जाओगे तो आप अपने ट्रेनर को थोड़ा डिफरेंटली देखोगे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी, लाइक करो, सच में मायने रखता है। कमेंट, क्या आपने कभी जिम में किसी को क्रश किया? सब्सक्राइब करो प्लस बेल दबाओ। शेयर करो, 18+ फ्रेंड्स ओनली। और हाँ, वो सरप्राइज। नेक्स्ट स्टोरी आप चूज करोगे। कमेंट में लिखो। अ. कॉलेज प्रोफेसर के साथ। बी. बेस्ट फ्रेंड की शादी में। सी. लॉन्ग डिस्टेंस टर्न्ड हॉट। डी. नए नेबर के साथ। सबसे ज्यादा कमेंट्स वाली टॉपिक पे बनेगी अगली स्टोरी। तब तक जिम जाते रहो, फिट रहो और अपनी लिमिट्स पुश करते रहो। अगली कहानी में मिलते हैं। बाय।